अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सैयद हुसैन है और मैं आपको 20 दिन के अंदर एमबीए करवा रहा हूँ। वो रियल एजुकेशन जो आपके बिजनेस के लिए और आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। इस एमबीए जर्नी के अंदर हम डिफरेंट बिजनेसेस की जर्नी को डिस्कस करेंगे, डिफरेंट केस स्टडीज़ को डिस्कस करेंगे, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो गलतियाँ ब्रांड्स ने की हैं वो उन गलतियों से सीख कर आप अपने बिजनेस, अपनी कंपनी या आपका कोई भी आप फ्रीलांसिंग जर्नी है, आप उसमें अप्लाई करके उन गलतियों से बच सकते हैं, उन नुकसान से बच सकते हैं जो बड़े बड़े ब्रांड्स कर रहे हैं। तो इस जर्नी के अंदर हम रियल लाइफ में जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ साथ जितनी चीज़ें होती हैं वो सारी सीखेंगे। तो आपने इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहना है ताकि कोई भी मेन पॉइंट आपसे मिस ना हो। चलिए हम बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। आपने कभी सोचा है कि मैकडॉनल्ड्स जैसे ब्रांड की कस्टमर सर्विस हमेशा टॉप नॉच ही क्यों होती है? आपने कभी मिस्ट्री शॉपर्स के बारे में सुना है? ये अंडरकवर कस्टमर्स होते हैं जो कंपनी की तरफ से ही आते हैं, आके ये देखते हैं कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं क्या वो कस्टमर्स का नाम याद रख रहे हैं, क्या वो कस्टमर्स के साथ स्माइल करके बात कर रहे हैं, क्या वो मुश्किल सिचुएशन को सही तरह से हैंडल कर रहे हैं। यही है मार्केट रिसर्च इन एक्शन। हर बिजनेस के अंदर कंज्यूमर बिहेवियर बहुत मैटर करता है। कस्टमर हमेशा दो तरीके से सोचता है, या तो कस्टमर अपने कंफर्ट के लिए ज्यादा पैसे देता है या वो हमेशा सस्ती चीजें ढूंढता है। मिसाल के तौर पे बाटा के लोग शूज लेते हैं, बाटा के शूज जल्दी गिर जाते हैं, लेकिन जब तक लोग बाटा का शूज इस्तेमाल करते हैं वो कंफर्टेबल फील करते हैं। तो इससे क्या होता है कि बाटा का रिकरिंग कस्टमर बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह से मैं आपको एक पाकिस्तानी ट्रेडिशनल ड्रिंक की एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पे सत्तू है, अगर वही सत्तू सेम 100 रुपये का बाहर से मिल रहा है, बाहर रेडी से 100 रुपये का मिल रहा है, और वही सत्तू को अगर पैकेजिंग में डालकर एक अच्छी मार्केट के अंदर 300 का बेचा जाए तो वो फ्लॉप हो जाएगा, वो नहीं बिकेगा, क्योंकि कंज्यूमर साइकी जो सत्तू की ऑडियंस है वो रेडी से लेकर 100 रुपये का गिलास पीना पसंद करेगी, वो किसी सुपरमार्केट से 300 का इतना सा गिलास लेना पसंद नहीं करेगी, क्योंकि टारगेट ऑडियंस के लिए पैकेजिंग से ज़्यादा कॉस्ट मैटर करती है। लेसन, सबसे पहले ऑडियंस का माइंडसेट समझो, उसके बाद कुछ लॉन्च करो। इसी के साथ मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, फीलिंग ओवर फूड और फूड ओवर फीलिंग। लोग सॉल्ट एंड पेपर क्यों जाते हैं? सिर्फ खाने के लिए नहीं, बल्कि एक फीलिंग के लिए, एक वाइब के लिए। वहाँ पर लोग अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, वहाँ पर लोग अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, दोस्तों के साथ जाते हैं, कोई कॉर्पोरेट डिनर हो या लंच हो, तो लोग ऐसे रेस्टोरेंट को क्यों प्रेफर करते हैं जिसकी वाइब बहुत ज़्यादा अच्छी है। खाने से कंसर्न नहीं होता, वहाँ बैठ के जो इन्वायरमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, लाहौर में पीसी होटल का खाना बहुत बकवास है, ठीक है, लेकिन वो वाइब ऐसी है, वो माहौल इस तरह का है, वो इन्वायरमेंट इस तरह का है, लोग वहाँ जाना प्रेफर करते हैं। इसी तरह से अगर मैं इसको शिफ्ट करूँ फूड ओवर फीलिंग की तरफ, तो कुछ रेस्टोरेंट्स का एम्बियंस बहुत बेकार होता है, कुछ रेस्टोरेंट्स में सिटिंग अरेंजमेंट भी नहीं होती, गंदी सी कुर्सियाँ पड़ी होती हैं, लेकिन उनका खाना बहुत अच्छा होता है। स्मार्ट बिजनेसेस अपनी पोजीशनिंग ऑडियंस को देख कर करते हैं कि उनकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, वो अपने आप को खुद उसी तरह से स्ट्रक्चर करते हैं। इसी तरह से मैं आपको गौरमे की मिसाल देता हूँ, गौरमे की मार्केट टाइमिंग की आपको मिसाल देता हूँ। क्या आप जानते हैं कि गौरमे शुरू से एक सिर्फ बेकरी थी, फिर उन्होंने बेवरेजेस और डेयरी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जो कि फ्लॉप हो गए। क्यों? क्योंकि उस टाइम के ऊपर ब्रांडेड बेवरेजेस का मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। फिर उन्होंने अपनी टारगेटिंग चेंज की, मिडिल क्लास ऑडियंस को टारगेट किया और अफोर्डेबल प्राइस के अंदर अपनी बेकरी प्रोडक्ट्स और कोला इंट्रोड्यूस कराया। आज गौरमे पाकिस्तान के हर बड़े शहर में छाया पड़ा। इसी तरह से मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि फेयर एंड लवली। अब फेयर एंड लवली मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में कोई ना जानता हो, फेयर लवली को हर बंदा जानता है। फेयर लवली शुरू में एक विटामिन इन रिच प्रोडक्ट था जो कि स्टार्ट में आते ही फ्लॉप हो गया था। फिर उन्होंने अपनी मार्केट रिसर्च चेंज की, इन्होंने अपनी ऑडियंस का माइंडसेट समझा कि ऑडियंस को बेसिकली चाहिए क्या। जब उन्होंने पाकिस्तान की मार्केट में रिसर्च की तो उनको ये पता चला कि पाकिस्तानी अवाम सिर्फ गोरा होने के पीछे पागल है। तो उन्होंने अपनी ब्रांडिंग, मार्केटिंग और जो भी उनके कीवर्ड्स थे उन्होंने सारी चीज़ें चेंज करी। तो उन्होंने फेयर एंड लवली के नाम से पाकिस्तान में ब्रांड लॉन्च किया और देखते ही देखते ये ब्रांड पूरे पाकिस्तान में छा गया, क्योंकि इसके अंदर फेयर का वर्ड यूज़ हुआ था। तो लोगों की जो साइकी थी वो यही जाती थी कि हम ये क्रीम लगाएंगे और हम बहुत जल्दी गोरे हो जाएंगे। इस वजह से उनका ये ब्रांड पाकिस्तान में बूम कर गया और देखते ही देखते पाकिस्तान की मार्केट में बहुत आगे चला गया। फिर एक टाइम आया जब लोगों का माइंडसेट चेंज हो गया, लोगों को समझ आने लगी कि फेयरेंस होना ज़रूरी नहीं है, चेहरे पे ग्लोइंग आना ज़रूरी है। तो जब लोग ग्लो के पीछे भागे तो फेयर एंड लवली ने अपना नाम चेंज करके ग्लो एंड लवली कर लिया, जिसकी वजह से ये फिर एक बार मार्केट में हिट हो गए। यहाँ से हमें ये सीखने को मिलता है कि बिजनेस को कल्चर के साथ और ऑडियंस के माइंडसेट के साथ खुद को अपग्रेड करना चाहिए। इसी में सबसे बेहतरीन लर्निंग आप सबके लिए ये भी है कि आपका अगर कोई भी बिजनेस है, आपके पास जब तक ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग नहीं है और पूरी रिसर्च नहीं है, आप बहुत अच्छी मार्केटिंग कर लें, आप बहुत ज़्यादा एड स्पेंड कर लें, आपका वो बिजनेस नहीं चल सकेगा। इसी के साथ हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अब मैं आपको कुछ मार्केट रिसर्च फेलियर्स बताता हूँ। क्या हर मार्केट रिसर्च भी सक्सेसफुल नहीं होती? एग्जांपल के तौर पे KFC ने हेल्दी ऑडियंस को टारगेट करने के लिए ग्रिल्ड चिकन लॉन्च किया, जबकि लोग KFC क्रिस्पी फ्राइड चिकन खाने के लिए जाते थे।
जब उन्होंने ग्रिल चिकन को क्रिस्पी करने की कोशिश की तो हेल्दी का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। ब्रांड आइडेंटिटी और कस्टमर एक्सपेक्टेशन को मिसरीड करने का ये बेस्ट एग्जांपल है। मैं थोड़ा सा कस्टमर सर्विस के ऊपर आपसे बात करना चाहता हूँ। कस्टमर सर्विस एक डिपार्टमेंट नहीं है, ये एक गेम चेंजर है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक दादी माँ ने कराची से लाहौर अपनी बेटी के पास लड्डू भिजवाने थे। उन्होंने एक कोरियर कंपनी को लड्डू का बॉक्स दिया और कहा कि इसको लाहौर डिलीवर कर दो। रास्ते में उस कोरियर वाले का एक्सीडेंट हो गया और वो जो लड्डू थे वो रोड के ऊपर बिखर गए। अब बजाय इसके कि कोरियर कंपनी उनको कॉल करके ये कहती कि नहीं जी नहीं, वो एक्सीडेंट हो गया है, ये हादसे तो होते रहते हैं, हर इंसान रोड पे चलते हैं, जो हमारे टिपिकल बहाने होते हैं, हम जो अपने कस्टमर्स को और लोगों को अक्सर करते हैं। बजाय इसके उनके मैनेजर ने दादी माँ के पास जाके ना सिर्फ माजरत की बल्कि रेसिपी पूछी कि आपने ये लड्डू कैसे बनाया। उन्होंने वो लड्डू दोबारा बनवाए और लाहौर में उनकी बेटी को डिलीवर किया। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है कस्टमर सर्विसेज की। इसी तरह से एक और एग्जांपल है, एक रेस्टोरेंट से कोई बंदा खाना ऑर्डर करता है, वो जो डिलीवरी बॉय है वो खाना लेकर जाता है लेकिन ट्रैफिक में स्टक हो जाता है। अब वो अपने कस्टमर के साथ इतना लॉयल होता है और उसको टाइमली वो चीज़ डिलीवर करना चाहता तो वो बहाने भी बना सकता था और खाना ठंडा हो जाता। उसने क्या किया कि वो एक गलत रास्ते पे चला गया और वहाँ से ऑब्वियसली एक बाइक का जाना बहुत मुश्किल था, लेकिन उसने वो जो भी सिचुएशन थी उसको उसने क्रॉस किया और टाइमली उनका खाना डिलीवर किया। क्या था कि उसने उस सिचुएशन तो पार करके अपने कस्टमर को डिलीवर कर दिया। अब उसका अगर वो लेट दे देता तो शायद उसका कस्टमर उस रेस्टोरेंट से दोबारा ऑर्डर ना करता, लेकिन कस्टमर के ट्रस्ट को जीतने के लिए उसको जो सिचुएशन भी पार करनी पड़ी उसने की। तो इसीलिए कस्टमर केयर सबसे पहले होती है, चाहे आपका जितना बड़ा बिजनेस है, आपका जितना छोटा बिजनेस। इस तरह से मार्केट रिसर्च सिर्फ डाटा इकट्ठा करना नहीं है। मार्केट रिसर्च बेसिकली होती है कि आपने अपने कस्टमर के बिहेवियर्स के साथ खुद को शेप करना है, अपने कस्टमर्स के बिहेवियर्स के साथ खुद को मूव करना है। डिस्काउंट लगाना कस्टमर सर्विस नहीं होती, डिस्काउंट लगाना मार्केट रिसर्च नहीं होती कि मिसाल के तौर पे एक कंपैटिटर 50 रुपए का दे रहा है तो हम उसको 30 रुपए देकर हम बहुत अच्छी मार्केट रिसर्च कर ली, ऐसा नहीं होता। मार्केट रिसर्च पॉजिटिव मेमोरी क्रिएट करना होता है कि आपका कस्टमर आपके साथ लॉन्ग टर्म तक अटैच हो जाए। मैकडॉनल्ड्स, KFC, गोरमे, फेयर लवली, जो भी अपने कस्टमर्स की कंज्यूमर बिहेवियर को समझ जाता है वो मार्केट जीत जाता है। अगली बार आप मार्केट में नया कोई भी प्रोडक्ट देखो तो ये सोचो कि ये कॉस्ट ओवर कन्वीनियंस है या कन्वीनियंस ओवर कॉस्ट है, ये फूड ओवर फीलिंग है या फीलिंग ओवर फूड है। तभी आप बिजनेस स्ट्रेटेजी को सही तरह से डिकोड कर सकोगे और एक नई स्ट्रेटेजी बना सकोगे। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी है तो कमेंट करके बताओ। और अभी हमने सिर्फ मार्केट रिसर्च डिस्कस की है, अभी 18 दिन और पड़े, इसके अंदर हम मजीद चीज़ें डिस्कस कर लेंगे जिसमें मार्केटिंग और सेल्स को भी हमने इंशाल्लाह डिस्कस करना है। तो जुड़े रहें मेरी इस वीडियो सीरीज के साथ और इन 20 दिन के अंदर हम MBA कर लेंगे। थैंक यू सो मच।